Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achieve Defense Exam YouTube channel. I am Rohit Thakur. Everyone, again, I welcome you to this very important session of daily current affairs with me. चलिए मैं सबके सब लाइव आ जाइए वॉरियर्स, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके CDS, AFCAT, CAPF, NDA एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में बनते हैं, क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहने वाले आज के सेशन में। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है आज का सेशन होने वाला है। एक बार लाइक और शेयर जो है सेशन को जल्दी से जल्दी अपने टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप्स में कर दीजिए डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ। जो पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती है। तो जल्दी जल्दी जो है सबके सब लाइव आ जाइए वॉरियर्स। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए, बेसिक इंफॉर्मेशन भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जो आपका लक्ष्य बैच है CDS 2 2024 का, वो स्टार्ट होने जा रहा है 17 जुलाई से। तो इसको आप रेगुलरली भाई प्लीज लगाइएगा, ताकि आपका CDS जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। ये आपका टाइम टेबल है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है CDS के लिए और असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट पूरी चीजें जो है इसमें हम कवर करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाला है। उसके अलावा अगर अभी तक आपने एम्बाइब को सब्सक्राइब नहीं किया है, एम्बाइब सिंपल को, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं वॉरियर्स। अनलॉक 20 जो है आपका आज लास्ट डे है, आप यूज करके अप टू 20% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। बेस्ट प्लान जो आप लोगों के लिए रहता है, हमेशा मैं आपको बताता हूँ, दैट इज 1 ईयर सब्सक्रिप्शन। डिस्काउंट भी मिलता है आपको और 1 साल के लिए आप फ्री हो जाते हैं। किसी भी चीज के लिए, आप किसी भी एग्जाम के लिए जो है 1 साल तक प्रिपेयर कर सकते हैं एम्बाइब के साथ, एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो, ठीक है। चलिए भाई क्लास स्टार्ट करेंगे वॉरियर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे सबके सब। पहली न्यूज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आज के सेशन में रहने वाली है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल इन बिहार, ठीक है। बिहार के केसरिया जगह पे, ईस्ट चंपारण में जो पड़ती है, वहां पर जो है आपको ध्यान रखना है, विश्व का सबसे बड़ा रामायण टेम्पल जो है बनने जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। द इन ईस्ट चंपारण बिहार वर्क ऑन द विराट रामायण मंदिर सेकेंड फेज हैज स्टार्टेड. This is a significant step towards constructing what is probably going to be the world largest रामायण टेम्पल। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके साथ साथ द फर्स्ट फेज विच वॉज कंप्लीटेड सेटिस्फैक्टरी इन जस्ट 10 months। तो फर्स्ट फेज जो है कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड फेज का काम लग चुका है। ईस्ट चंपारण में आपको ध्यान में रखना है, ये कहाँ पे बन रहा है, बिल्ट इन केसरिया बिहार, वॉन्ट्स टू बी द बिगर देन अंकोर वट इन कैम्बोडिया। तो अंकोर वट जो है कंबोडिया में मौजूद है, उससे भी बड़ा जो है अब केसरिया में जो है बन रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। आर्किटेक्चरल ग्रैंडियर की बात करी जाए तो 200 एकड़ टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो ये रहेगा वाज बिल्ट विद द हेल्प ऑफ आचार्य किशोर कुणाल एंड महावीर मंदिर ट्रस्ट फ्रॉम पटना। इट इज बिल्ट इन द नगरा स्टाइल एंड हैज अ सेंटर हाइट ऑफ 270 feet एंड हॉल दैट कैन होल्ड अप टू 20,000 डिवोटीज जो है इसमें जाके एक तरीके से पूजा याचना कर सकते हैं। कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें वॉरियर्स, तो आपको ध्यान रखना है, द टेम्पल इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ रामायण एंड विल हैव 18 टेम्पल्स विद द टॉल शिखरास। तो 18 टॉल शिखर जो है इसमें एक तरीके से रहेंगे, टावर्स रहेंगे। द गोल इज टू फिनिश दिस बिग प्रोजेक्ट बाय 2024 इन टाइम फॉर द कुंभ मेला विद अ फोकस ऑन रिलीजियस एंड कल्चरल टूरिज्म। तो मेन एम जो इसका करा जा रहा है, 2024 तक जो है इसको कंप्लीट करने की बात करी जा रही है। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट न्यूज भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाती है, ठीक है। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, स्पोर्ट्स कैटेगरी की न्यूज है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स की न्यूज है। #2 हमको ध्यान रखना है, गगन नारंग नेम्ड शेफ दे मिशन फॉर पेरिस 2024 ओलंपिक्स।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वॉरियर्स, प्लीज ध्यान रखिएगा। नए शेफ डे मिशन जो भारत के है इस बार पेरिस ओलंपिक के लिए, तो वो आपको ध्यान में रखना है। कौन है इस बार के शेफ दे मिशन? है गगन नारंग जी। अब शेफ दे मिशन देखो भाई होता क्या है, ही इज द पर्सन बेसिकली जो कि चार्ज होता है किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल नेशनल टीम का एक इंटरनेशनल इवेंट के ऊपर। तो जैसे भारत जो है अब रिप्रेजेंट करेगा ओलंपिक्स में एक तरीके से, तो जो भारत की नेशनल टीम है उनके चीफ कौन रहेंगे? गगन नारंग जी जो है उसके चीफ रहेंगे। तो एक गेम्स रिलेटेड भी आपका करंट अफेयर बन गया, पर्संस इन न्यूज भी ये जो है एक तरीके से इंपॉर्टेंट बन चुका है। गगन नारंग, a well-known shooter who earned an Olympic bronze medal, succeeded MC Mary Kom as the chef de mission for the Indian squad at 2024 Olympics in Paris due to a recent change in the Indian Sports Administration. This is the result of Mary Kom's resignation due to the personal reason. तो मैरी कॉम जी ने जो है कुछ पर्सनल रीजन की वजह से जो है रिजाइन कर दिया है। उनकी जगह पर जो है गगन नारंग जी जो है अब शेफ दे मिशन भारत के रहेंगे पेरिस ओलंपिक्स में। The chef day mission is very important at Olympic because they are the official spokesperson and representative for Indian country for their country team basically, जो मैं बता रहा हूँ। The job involves keeping an eye on how the Indian team prepares and participate and making sure that athlete coaches and the organizing groups can talk to each other easily. During the games, Chef the Mission also officially speaks at the team in several ways such as attending seminars, taking care of operational and logistic problems के लिए भी शेफ द मिशन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। डॉक्टर पीटी उषा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, शेड लाइट ऑन द चॉइस ऑफ गगन नारंग एज सक्सेसर टू मैरी कॉम आफ्टर शी क्विट। तो पीटी उषा जी ने भी जो है इनका नाम एक तरीके से बताया था, सजेस्ट किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए भाई अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज अगेन आ जाती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबको ध्यान रखना है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये भी। ठीक है, चलिए भाई #3 देखेंगे, हमारी साइंस रिलेटेड है और साथ ही साथ कौन सी है, इंडेक्स एंड रैंक एंड इंडेक्स रिलेटेड जो है ये न्यूज आज के सेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है। New research shows that India is fifth in the world when it comes to innovation in generative artificial intelligence। देखिए भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसीलिए है क्योंकि इंडिया की रैंकिंग जो है बहुत अच्छी है एक तरीके से। जब हम बात करते हैं जनरेटिव एआई इनोवेशंस की, तो भारत में बिल्कुल फोकस किया जाता है टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का, अडेप्ट करने का। और वैसे ही जो है जनरेटिव एआई इनोवेशंस में जो है ग्लोबल जनरेटिव एआई इनोवेशन में भारत को जो रैंक मिला है वो है 5th नंबर का। तो डायरेक्ट आपसे जो है पूछा जा सकता है कि भारत का रैंक कितना है, तो आपको ध्यान में रखना है। न्यू रिसर्च शोज दैट इंडिया इज इन 5th in the world when it comes to innovations in generative artificial intelligence. India is behind China, US, Republic of Korea, Japan in terms of number of Gen AI patents इट पब्लिशेस एवरी ईयर। तो आपको ध्यान रखना है पहले नंबर पे भैया कौन सी है, चाइना है, उसके बाद आता है यूएसए, फिर कोरिया, फिर जापान, फिर आता है भारत का नंबर। तो एक तरीके से भारत की रैंकिंग काफी ज्यादा अच्छी है जनरेटिव एआई की जब हम बात करते हैं। It stands out that because of fast yearly growth rate, India now has more rights in the area, either in UK or Germany, with the 1350 issued between 2014 and 2023. Indian companies like RN Chidakashi Technologies and Tata Consultancy Services have made important contributions in new ideas in retail AI contract management respectively। तो आपको ध्यान रखना है भारत में से जो है RN चिदाकशी टेक्नोलॉजीज और टीसीएस जो है हमारा, दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उन्होंने काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन निभाया है। उसके साथ सबसे ज्यादा पोटेंट किसके पास है, चाइना के पास है 38,210, यूएस के पास है 6,276, कोरिया के पास है 4,155, जापान के पास है 3,409। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, India is also responsible for only 3% of world generative patent, but number of patent publishes each year grows by amazing 56%। 3% responsible है, बट 56% ईयर ऑन ईयर जो है ग्रोथ भारत में जनरेटिव एआई के पोटेंट्स में
होती रहती है, ये आपको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए भाई अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स। अगेन आपकी न्यूज आ जाती है डिफेंस कैटेगरी की। डिफेंस कैटेगरी की न्यूज है और अपॉइंटमेंट्स की भी न्यूज है, ध्यान रखेंगे सब के सब। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण अज्यूम्स कमांड एट आर्मी हॉस्पिटल। तो ये आपको ध्यान रखना है, आर्मी हॉस्पिटल आरएनआर जिसको हम बोलते हैं, रिसर्च एंड रेफरल, जो दिल्ली में मौजूद है, उनकी जो कमांड है वो लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण जी ने अज्यूम कर ली है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण became the new head of Army Hospital and Research and Referral, जिसको हम बोलते हैं दिल्ली, जुलाई 10 2024 में। In his long and successful career as a military doctor, this job is a big step forward. One of the most important hospitals the Indian Armed Forces is the Army Hospital, which is in New Delhi, जैसा कि मैंने आपको बताया। It has been around 1953 that is known for its care, education, standby for military members and their families. In 2007, the hospital, which is often called AHRR, got a lot of improvement. In particular, it offers specialty care in neurology, cardiology, and gastroenterology. In 2000, former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee had a surgery on his knees at RR. In 2013, Manmohan Singh had surgery on his spine there as well. तो ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा एडवांस हमारा मिलिट्री का हॉस्पिटल है जो कि दिल्ली में मौजूद है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए भाई अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बात करी जाए, आ जाती है साइंस एंड टेक रिलेटेड न्यूज़। जेम्स वेब टेलीस्कोप कैप्चर्स क्वासार्स आइंस्टाइन रिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई क्वासार आइंस्टाइन रिंग जो है किस टेलीस्कोप ने जो है इसको कैप्चर किया है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा वॉरियर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेम्स वेब टेलीस्कोप, JWST जिसको हम बोलते हैं, just captured an intriguing image of bejeweled cloud light surrounding a quasar. Very important. In the astronomical world, this image has generated a lot of curiosity. The quasar RX J1131-1231, located in the constellation crater and almost 6 billion light years away, has four brilliant spots surrounding its halo, which together form the Einstein ring shown in the image. जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा है, इस तरीके से जो है एक आइंस्टाइन रिंग ये जो है फॉर्म करती है, अपने चारों तरफ जो है एक तरीके से ये फैली हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में एक ये पूछा जा सकता है भाई किस टेलीस्कोप ने जो है क्वासार आइंस्टाइन रिंग को डिस्कवर किया है। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन से कॉन्स्टलेशन में इसको डिस्कवर किया गया है, तो कॉन्स्टलेशन क्रेटर में जो है इसको डिस्कवर किया गया है। कितना बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, तो 6 बिलियन लाइट ईयर्स जो है ये यहाँ से दूर है। ये पूरी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। James Webb Telescope discovery not only improves our understanding of RX J1131-1231 and gravitational lensing, but it also opens up new avenues for research into distance dim celestial bodies that are currently inaccessible to us with existing telescope. बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, जो मेन मकसद है जेम्स वेब टेलीस्कोप का वो तो यही है कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को जो है खोजना, बिग बैंग थ्योरी को जो साबित करना एक तरीके से इसका मकसद है। तो अभी तक जो है ये काफ़ी चीज़ें जो है डिस्कवर कर चुका है, कैप्चर कर चुका है। वैसे ही 6 बिलियन लाइट ईयर दूर जो है इसने ये क्वासार को भी डिस्कवर किया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई अब आता है क्लास का रिवीजन, सबके सब जल्दी जल्दी आंसर करना स्टार्ट करेंगे भाई। पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने, वेयर इज द विराट रामायण मंदिर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। चलिए भाई पहली न्यूज ही मैंने आपको बताई थी कि कहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई सही आंसर क्या होगा। पटना, केसरिया, चंपारण या फिर वैशाली। हाँ जी, चलिए भाई वेरी गुड एवरीवन, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए।
शाबाश, करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश, वेरी गुड। केसरिया बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बताया था मैंने आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। Who was the chef de mission for Indian squad before गगन नारंग? बिफोर गगन नारंग कौन जो है शेफ दे मिशन था, ये आपको बताना है। हाँ जी, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, बिल्कुल मान लेते हैं आपकी बात। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एमसी मैरी कॉम, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई, हाईएस्ट नंबर ऑफ जनरेटिव एआई पेटेंट्स किस देश के पास है? अमेरिका के पास, कोरिया के पास, जापान के पास या चाइना के पास? हाँ जी, बिल्कुल मान लेते हैं भाई, चाइना के पास है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चाइना। तो इसी तरीके से एग्जाम में भी आपको करेक्ट आंसर्स देने हैं, और करेक्ट आंसर्स तब दिए जाएंगे जब क्लास में आपने बहुत ही अटेंटिवली क्लास लगाई होगी। चलिए भाई, एस्टैब्लिश कब हुआ था आरएनआर हॉस्पिटल, रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल? 1950, 1953, 1960, 1963? बिल्कुल मान लेते हैं भाई, 1953 में एस्टैब्लिश हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? JSW ने आपको बताना है कौन सा फिनोमेना कैप्चर किया है? ब्लैक होल, सुपरनोवा, आइंस्टाइन रिंग या एक पल्सर? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए, शाबाश। हाँ जी, बिल्कुल मान लेते हैं आपकी बात, आइंस्टाइन रिंग जो है कैप्चर करी है। तो वॉरियर्स, ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको ध्यान में रखने हैं। जिन्होंने भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एम्बाइब एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, एम्बाइब एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जिससे कि आपको आने वाली जितनी भी हमारी लाइव क्लासेस है वहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। और एआई बेस्ड लर्निंग है। एम्बाइब लेंस आपने डाउनलोड नहीं किया है, लेंस को भी डाउनलोड करिए। स्कैन करके आप कोई भी चीज़ को जो है वहाँ पे इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड पा सकते हैं। टाइम टेबल आपके सामने है, आप इसको सेव कर लीजिए। उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है भाई, ज्वाइन करिए। बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आप लोगों के लिए, क्लासेस के पीडीएफ के लिए, लिंक्स के लिए और क्विजेस के लिए। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो वॉरियर्स, हमेशा मैं आपको बताता हूँ, आप हमारे डाउट रेजोल्यूशन व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आपको तुरंत उसका रिप्लाई वहाँ पे करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड अगर आपका डाउट रहता है, और किसी भी एग्ज़ाम रिलेटेड भी अगर आपका डाउट रहता है, ठीक है। तो वॉरियर्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। कल मिलेंगे डेली करंट अफेयर्स के साथ। टिल टाइम यू गाइस टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत एवरीवन।
Keep imbibing. We believe